द स्टडी ऑफ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो अंक और संख्या का पार्ट 3 है। जो 2 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनका लिंक। आप उन 2 वीडियो को अगर देखकर इस वीडियो को देखते हैं तो आप ठीक समझ पाएंगे। आज का हम लोगों का वीडियो ये है कि अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या के गुण क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। आइए हम इसके बारे में आगे जानते हैं। अपरिमेय संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स कहते हैं, इसका परिभाषा ये होगा कि जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। चूँकि यह परिभाषा ज़्यादा जो है सटीक नहीं है। क्यों नहीं है, आप अभी कुछ मिनटों में समझ जाएंगे। देखिए, जैसे √2, √5, -√3, ऐसे जो भी आपको संख्याएं मिलेंगी ये अपरिमेय संख्याएं हैं। चूँकि परिभाषा में बताया जाता है कि जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन क्या आप √2 जो है दिया गया है इसके बटा में 1 नहीं लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। तब तो आप इसे परिमेय संख्या कहना चाहिए, लेकिन तब भी ये अपरिमेय क्यों है? इसका मूल वजह ये है कि आप किसी भी संख्या को p/q के रूप में न लिखना उस परिभाषा को ठीक डिफाइन नहीं कर रहा है। इसका मूल वजह आप देखिए, इसको 2 भागों में जो है इसके परिभाषा को समझने के लिए हमने लिखा है अशांत लिखा है। अशांत मतलब को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत दशमलव और शांत दशमलव मैंने पिछले वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और अनावर्ती मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। इसका मुख्य वजह आपका 2 हम उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। अशांत का मतलब ये है कि जब आप अपरिमेय संख्या को दशमलव में व्यक्त कर रहे होंगे तो वह दशमलव का अंत नहीं होगा। दूसरी बात, अनावर्ती का मतलब ये है कि आप उसे दशमलव में जब लिखे हैं तो आप पाएंगे कि उन अंकों का जो दशमलव के बाद हैं उनका सही यानी ठीक उसी क्रम में उनका जो है पुनरावृत्ति नहीं होगा। यानी जो 2 जिस स्थान पे आया है उसके बाद जो 2 का स्थान आएगा, उन दोनों स्थानों की जो काउंटिंग होगी वो अलग अलग होगा। जैसे हम लिख रहे हैं √2, तो √2 जो होता है आपका, इसका मान आता है 1.414213 डैश डैश। आप देख लीजिए कि ये दशमलव के बाद 4 आया है, 4 के बाद 1 आया है, फिर 4 आया है। तो इसके बाद जो आपका यहाँ पे 4 है उसके बाद 1 आना चाहिए, लेकिन 2 आया है। फिर 2 के बाद यहाँ 1 आया है, फिर उसके बाद 3 आया है। 4 का क्रम जो जितने क्रम पे आना चाहिए वह नहीं आ पाया है। तो यही कहा जाता है कि अनावर्ती का मतलब ये है कि वह अंक जो दशमलव के बाद आया है वह कितने स्थान के बाद आएगा ये फिक्स नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है उस अंक का कोई निश्चित मान नहीं है कि वो कितने स्थान के बाद आएगा। इसीलिए इनका दशमलव निरूपण अनावर्ती भी होता है। तो आप अब परिभाषा ऐसे दीजिएगा कि ऐसा दशमलव निरूपण या ऐसी संख्याएं जो दशमलवांश में होती हैं तो उसका दशमलव का अंत नहीं होता है। दूसरा, जो अंक दशमलव के बाद आ रहा है वह अंक कितने स्थान बाद आएगा इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। पाई का भी मान जब देखेंगे तो पाई का मान जो होता है 3.141
फिर इसके बाद आपका आता है 5, 9, 2, 6, 5 डैश डैश। इसका भी मान जो है आपका फिक्स नहीं होता है कि कितने स्थानों के बाद, जैसे कि मान लीजिए 4 आया है तो 4 जो है ये दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर दूसरे स्थान पे 5 आ गया है, फिर उसके बाद जो है आपका 2 आ गया है। तो यहाँ भी 4 जो है आपका किस स्थान पे आएगा ये फिक्स नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे भी कि पाई जो है एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अशांत और अनावर्ती के बाद इसका और क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। अपरिमेय संख्याओं की विशेषताएं। अपरिमेय संख्याओं की विशेषताएं ये है कि जब आप अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे आप तो हमेशा आपका अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपका 3 + 3 परिमेय संख्या है और √2 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। तो 3 परिमेय संख्या और √2 अपरिमेय संख्या को जब जोड़ेंगे आप तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी आपका अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका दिया गया है क्या, √7 माइनस परिमेय संख्या हम ले रहे हैं 4। तो अपरिमेय संख्या में से जब आप परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी आपका अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे कि इसमें जो है पहले परिमेय संख्या को हमने ले लिया है, यहाँ अपरिमेय लिखे हैं, तो आप क्रम विनिमय नियम को अगर नहीं जानते हो तो हम बाद में बताएंगे। हमको पहले जो है यहाँ पे ले लिए हैं 3 और यहाँ बाद में हमने ले लिया है क्या, √2। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 3 और प्लस √2 को जोड़ेंगे तब भी आपका वही प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तब भी आपका अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। जैसे √17 और मान लीजिए परिमेय संख्या हमने ले लिया है 5, इसका गुणनफल जो होगा आपका हो जाएगा 5 √17, जो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। फिर आपका जो है अपरिमेय संख्या बटा में परिमेय संख्या का मान भी आपका क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए अपरिमेय संख्या हमने ले लिया है 5 और परिमेय संख्या ले लिया है हमने 6। तो अपरिमेय संख्या में जब परिमेय संख्या से भाग देंगे तब भी आपका जो है अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। अब हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या के साथ किसी अन्य परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब क्या होगा, किसी अपरिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा। आइए आगे सीखते हैं। एक अपरिमेय तथा दूसरी भी अपरिमेय संख्या का योग जब लिया जाएगा तो आपका परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपका लिया गया है √5 और आपका यहाँ पे दिया गया है माइनस या प्लस करके यहाँ पे रूट में दूसरा अपरिमेय संख्या आपका -5 लिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपका √5 और प्लस माइनस √5 जो दिया गया है, इसका प्लस और माइनस का क्रिया होगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो √5 माइनस √5 आपका ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0। और 0 एक प्रकार की परिमेय संख्या है जिसे 0/1 हम लिख सकते हैं। यानी अपरिमेय संख्या और दूसरी भी अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या हो सकता है
और दो अपरिमेय संख्याओं का योग भी अपरिमेय हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका दे दिया गया है 3√5 प्लस रूट में आपका जो है यहाँ दे दिया है 5, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 और 1 जुड़कर 4 हो जाएगा, तो ये 4 रूट में क्या हो जाएगा 5। 4 रूट में 5 जो है अपरिमेय संख्या है। फिर दूसरा ये कह रहा है कि अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होगा परिमेय या अपरिमेय इनमें से कोई भी एक हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने रूट में 2 ले लिया है एक अपरिमेय संख्या, और दूसरा अपरिमेय संख्या हमने 3 रूट में 2 ले लिया है। तो आप जानते हैं कि रूट में 2 और रूट में 2 का गुणा जब एक ही संख्या का गुणा होता है तो रूट से बाहर आ जाता है, यानी हम लिख सकते हैं इसे 2 × 3 और इसका गुणनफल क्या आ जाएगा 6। और 6 एक प्रकार का जो है परिमेय संख्या है। उसी तरह से दूसरा आपका ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया है अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में यहाँ पे 5 ले लिया है, तो दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं और इसका गुणा जब किया जाएगा तो अंडर रूट में 3 × 5, तो ये आपका अंडर रूट में 15 आ जाएगा, और अंडर रूट में 15 जो है अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्राप्त हो सकता है। तीसरी बात, अपरिमेय संख्या बटा में अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय या अपरिमेय हो सकता है। जैसे मान लीजिए रूट में आपका 7 दिया है, बटा में यहाँ 2 रूट में 7 दिया गया है, तो रूट में 7 से रूट में 7 कट जाएगा, ये 1/2 आएगा, और 1/2 जो है परिमेय संख्या है। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका यहाँ दिया है रूट में 3 बटा में रूट में 2 दिया गया है, तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से ही भाग दिया जा रहा है, तो इस प्रकार का जो आपका रिजल्ट आएगा वह अपरिमेय संख्या ही होगा। ये हम लोगों का अपरिमेय संख्याओं की विशेषता रहा है। जो भी क्लास 9 में है या आगे के विद्यार्थी हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं, वैसे आपका जो है सवाल बहुत सारे दिए गए हैं। आगे हम लोगों का वास्तविक संख्या और श्रमिक संख्या है, जिसके बारे में जानेंगे।